Hello guys, I am Parminder. Welcome to my YouTube channel Paris Study Zone. Let's learn something new. So today's our topic is ordinal approach and indifference curve analysis. So let's start ordinal approach. Professor Hicks and Allen criticized the concept of cardinal measurement and introduced improved version of utility analysis called ordinal utility analysis. सो प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने ये वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था किसको क्रिटिसाइज करके कार्डिनल मेजरमेंट को, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसका लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। सो प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने कार्डिनल अप्रोच को क्रिटिसाइज करके न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। वो कौन सा है? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। सो व्हाट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी? सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या होता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में होता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, ऑर्डर वाइज अपने प्रेफरेंस को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। सो यूटिलिटी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। सो जिस चीज़ को वो फर्स्ट प्रेफरेंस करेगा उसको वो क्या फर्स्ट रैंकिंग देगा, ऑर्डर वाइज रैंकिंग करता है जब किसी प्रोडक्ट की। वो क्या होती है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी। सो सपोज करो किसी कंज्यूमर के पास 3 फ्रूट अवेलेबल हैं, एप्पल, मैंगो और बनाना। सो उसको जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, जो फर्स्ट फ्रूट है, किसकी प्रेफरेंस वो किसको दे रहा है? वो मैंगो को दे रहा है। और एप्पल को सेकंड दे रहा है और थर्ड क्या, बनाना को दे रहा है। सो इससे वो इस तरह वो क्या कर रहा है, रैंकिंग वाइज क्या 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 कर रहा है, रैंक वाइज उसको ऑर्डर दे रहा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी मैंगो है, सेकंड एप्पल है, थर्ड बनाना है। सो ये क्या हो जाएगी हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो वो अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, प्रेफरेंस कर रहा है प्रोडक्ट की। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम्स दैट द कंज्यूमर बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय प्रेफरेंसेस। सो इसमें बेसिकली हम इंडिफरेंस कर्व को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर को हम प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। So next, it refer to a situation when consumer having strong preference of one over other or consumer will be indifferent about choosing a product. So ये कौन सी सिचुएशन है जबकि कंज्यूमर की स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है, उसकी प्रेफरेंस होती है एक प्रोडक्ट के ऊपर किसी और प्रोडक्ट की। सो द कंज्यूमर विल बी इंडिफरेंट अबाउट चूजिंग ए प्रोडक्ट। सो सपोज करो उसको जो प्रोडक्ट है उसमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है। वो क्या होता है, वो चूज़ करता है, इंडिफरेंट होता है उस प्रोडक्ट को लेके। सो उसकी जो प्रेफरेंस होती है उसको वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। वो क्या होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। वो इंडिफरेंट होता है किसी प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए। If various combination A, B, C, D available to the consumer can tell whether he prefer A to B, B to A or indifferent between them. So हमारे पास क्या है, 5 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ए बी सी डी ई। सो इनमें से कंज्यूमर को क्या करना है, चूज़ करना है। सपोज कि वो ए टू बी चूज़ करता है, देन वो क्या करता है, बी टू ए चूज़ कर सकता है और इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सो ये क्या होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो नेक्स्ट है अजम्पशन क्या हमारे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। सो फर्स्ट है मोर ऑफ कॉमोडिटी इज़ बेटर देन लेस। सो मोर ऑफ कॉमोडिटी क्या होती है, बेटर देन लेस। सपोज करो जैसे मैंगो है और एप्पल है। मैंगो का प्राइस क्या है, 2 फॉर ईच मैंगो, और एप्पल का क्या है, 4। सो उसके पास टोटल मनी 12 अवेलेबल है और उसको मैंगो कितने हैं, जो अगर वो मैंगो परचेज करे तो कितने यूनिट आ जाएंगे, 6। अगर वो एप्पल करे तो 3 आएंगे। सो वो क्या चूज़ करेगा, वो मैंगो को ही प्रेफर करेगा क्योंकि 6 यूनिट आ रहे हैं। सो मोर ऑफ कॉमोडिटी इज बेटर देन लेस। नेक्स्ट है प्रेफरेंस और इंडिफरेंस ऑफ कंज्यूमर आर ट्रांजिटिव। जो प्रेफरेंस है और इंडिफरेंस है कंज्यूमर की वो क्या है, ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल द कंज्यूमर प्रेफर ए ओवर बी। अगर कंज्यूमर प्रेफर करेगा ए ओवर बी, देन उसको क्या करना पड़ेगा, बी ओवर सी को भी चूज़ करना पड़ेगा। देन ही मस्ट प्रेफर ए ओवर सी। सो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस वो क्या करता रहता है, उसकी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग भी चेंज होती है। अगर वो ए ओवर बी चूज़ करेगा, देन वो क्या करेगा, बी ओवर सी चूज़ करेगा। देन ही मस्ट प्रेफर ए ओवर सी ऑल्सो। सो नेक्स्ट है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन
is important assumption? It is an assumption that more and more unit of x are substituted for y. अगर कंज्यूमर सपोज क्या है, दो प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है एक्स एंड वाई, अगर वो एक्स के यूनिट क्या कर रहा है, एडिशन यूनिट परचेज कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, वाई के क्या यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अगर वो 1 ले रहा है एक्स का और उसको वाई कितने परचेज कर रहा है 14, अगर वो 2x के लेगा तो इसको रिड्यूस करके कितना, सपोज करो वो 10 ले रहा है, तो क्या 4 यूनिट उसने सेक्रीफाइस कर दी, वो क्या हो जाएगा हमारा MRS। सो जो MRS है वो क्या होता है, डिमिनिशिंग होता जाता है जैसे जैसे वो एक्स के एडिशन यूनिट लेगा। जो कोई भी प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई, सपोज करो दो प्रोडक्ट थे, एक्स के एडिशनल यूनिट लेने पर उसको वाई के यूनिट क्या करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सो इसीलिए इसको डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये फॉर्मूला है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। सो नेक्स्ट अपना indifference curve. So what is indifference curve? Indifference curve is graphically representation of different combination of two goods, each combination offering the same level of satisfaction to the consumer. So ये क्या है, बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन है किसी टू गुड्स के, और जो ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन क्या करता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। सो ये आपको क्लियर हो ही गया होएगा मीनिंग देख के। सो नेक्स्ट अपना एग्जांपल है, हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है ABCDE और एक्स 2 यूनिट अवेलेबल है एक्स एंड वाई। सो एक्स क्या है, मैंगो, और वाई क्या है, ऑरेंजेस। सो फर्स्ट एक्स हमने किया कितना लिया, ए कॉम्बिनेशन में एक्स हमारा 1 है और वाई कितना 14। देन बी कॉम्बिनेशन में 2 हमने क्या इंक्रीज कर दिया मैंगो को, और वाई क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। सो वाई के कितना हो गया 9। सो इनका क्या डिफरेंस हो गया 5। और देन क्या किया 3 यूनिट मैंगो के परचेज किए और वाई के कितने किए 6, इनका डिफरेंस कितना हो गया 3। देन 4 हो गया और ये कितना हो गया 2। देन हमने 5 मैंगो लिए और ऑरेंजेस 3 लिए, इसका क्या डिफरेंस हो गया 1। सो ये जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा MRS। ये क्या होता जा रहा है, ये डिक्रीज होता जा रहा है, जो हमने अजम्पशन में भी देखा था डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। सो ये था हमारा कॉम्बिनेशन डिफरेंट, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ये जो सारे कॉम्बिनेशन है क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कंज्यूमर को। सो इसको हम ग्राफिकली देखेंगे। सो वाई एक्सिस पर क्या अवेलेबल है, ऑरेंजेस। देन एक्स एक्सिस पर क्या है, मैंगोज। सो ए कॉम्बिनेशन में क्या है 14, ओ है हमारे ऑरेंजेस, और 1 क्या है हमारा मैंगो। सो ऐसे जो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे इसको हमने क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया डिफरेंट पॉइंट्स पे ABCDE को। ये हमारी क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो फर्स्ट है दे स्लोप नेगेटिवली और स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। सो प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। क्यों, क्योंकि द कंज्यूमर विल गेट एडिशनल सप्लाईज ऑफ मैंगोज बाय सैक्रिफाइसिंग द डिमिनिशिंग क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस। जैसे जैसे वो हमने एग्जांपल देखी थी, जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट ऑफ मैंगो परचेज करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ऑरेंजेस को। सो इसीलिए जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोपिंग होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड टू द राइट। नेक्स्ट है सेकंड, दे आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ एक्सिस। ये कन्वेक्स होता है क्यों होता है ये, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS के डिमिनिशिंग MRS के होने के कारण क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ एक्सिस। सो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की। थर्ड है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो जो हायर इंडिफरेंस कर्व होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो IC3 वो क्या दे रही है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है। IC2 ये थोड़ी सी कम दे रही है सेटिस्फैक्शन, और IC1 ये कम दे रही है। सो जो फर्स्ट रैंक की फर्स्ट नंबर पे हमारी IC3 हायर लेवल पर है, वो क्या है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व कैन नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व क्या है, ये
इंटरसेक्ट नहीं करती दो डिफरेंस का आपस में, ना ही एक दूसरे को टच करती, ये क्या है इसकी अजम्पशन है। सो इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। सो जिन्होंने कार्डिनल अप्रोच वाला टॉपिक नहीं देखा वो आप देख सकते हो, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो for more educational videos you can subscribe our channel and like us on Facebook, follow us on Instagram, and comment, like and share with your friends. For more query you can email on this email ID. Thank you so much.